दोस्तों, दुनिया कुछ भी कहती रहेगी, लोग कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन आपको दुनिया की बातों में, लोगों की बातों में नहीं आना है। अपने कर्म करने हैं और आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, जो लोगों की बातों में ना आकर आगे बढ़ते रहते हैं, कर्म करते हैं, वही एक दिन सफल होते हैं। सफलता उनके ही कदम चूमती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, गुरु बृहस्पति बहुत जबरदस्त योग बना रहे हैं, पंच महापुरुष राज योग बना रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए बहुत शुभ होने वाला है। और साथ में सभी ग्रह, शनि, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, सब भी जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रह शुभ फल प्राप्त करवाने वाले हैं कर्क राशि वालों को। आने वाले 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साल के 2025 के अंतिम 3 महीने बहुत ही शुभ होने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए। बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि गुरु यहाँ थोड़े समय के लिए, इस समय में उच्च के होंगे और वक्री अवस्था में आएंगे। शनि जो कि वक्री अवस्था में है, इसी दौरान वो मार्गी अवस्था में भी आएंगे, वो भी शुभ फल देंगे। राहु केतु का शुभ फल होगा, सूर्य का शुभ फल होगा, सभी ग्रह अपने अपने फल देंगे। दोस्तों, ये गोचर है, ये गोचर है। गोचर सभी के लिए है, कर्क राशि वालों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन जन्म कुंडली तो सबकी अलग अलग होती है ना। ये जन्म कुंडली को देखना है कि जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रह किस प्रकार से हैं। सबको अलग अलग फल इसलिए मिलते हैं कि सबके ग्रह अलग अलग बैठे हैं, अलग अलग फल दे रहे हैं। गोचर और दशा मिलाकर, सब कुछ मिलाकर ही प्रेडिक्शन की जाती है, फल प्राप्त होते हैं। केवल गोचर गोचर से ही फल प्राप्त नहीं होते हैं। ये सबके लिए है, करोड़ों लोग होंगे कर्क राशि वाले, ये सबके लिए वीडियो बनाया गया है। लेकिन जन्म कुंडली तो सबकी अलग अलग है, इसलिए सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रह अच्छे हैं, शुभ हैं, उच्च के हैं, षडबल में अच्छे हैं, तो कोई चिंता नहीं, आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगर पीड़ित हैं तो ध्यान रखिए, उसका उपाय भी करवाना है, विश्लेषण करवा के उपाय कराएंगे तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले वैसे भी बहुत भावुक होते हैं, इनका मूड चेंज होता रहता है। कल पल में तोला, पल में मासा, ये चीज रहती है इनके साथ। भावुक बहुत होते हैं, अपने मन पे लगा लेते हैं। चंद्रमा है ना इसके स्वामी, चंद्रमा मन है। कोई भी थोड़ा सा भी कष्ट आए, बहुत उदास हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अब शनि का ढैया भी समाप्त हो गया कर्क राशि से। अब क्या होगा, साल के अंतिम 3 महीने क्या क्या मिलने वाला है, क्या उपाय करने हैं, क्या सावधान बरतें, अंत में कुछ उपाय भी बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, अपना ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिएगा। ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 4 नंबर पर ये चंद्रमा है, विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कर्क राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं गोचर कहाँ का हो रहा है अक्टूबर के प्रारंभ में ही ग्रहों का। ये कर्क राशि 4 नंबर की आपकी राशि, सेकंड हाउस में केतु और शुक्र गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस में सूर्य, फोर्थ हाउस में मंगल बुध, एट्थ हाउस में राहु, नाइन्थ हाउस में शनि और 12th हाउस में गुरु। ये है ग्रहों का गोचर। अब इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, सभी कोई राशि परिवर्तन करेगा, कोई गोचर में परिवर्तन करेगा, कोई नक्षत्र परिवर्तन करेगा, उनका प्रभाव कर्क राशि वालों पर क्या पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। बिल्कुल अपना ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए, थोड़ा सा समय निकाल लीजिए। सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। गुरु शुभ से शुभ ग्रह है, भगवान का दूसरा रूप है, देव ग्रह गुरु, सबसे शुभ। अब गुरु क्या है, 18 अक्टूबर को आ जाएंगे, आपकी राशि में ही गोचर करेंगे, उच्च के हो जाएंगे। अभी कहाँ गोचर कर रहे हैं, आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर, ये समय नोट कर लीजिए। पंच महापुरुष राज योग बन रहा है, यहाँ बड़ा जबरदस्त योग बन रहा है, आपकी राशि में ही योग बन रहा है ये। और गुरु की जो दृष्टि होती है वो बड़ी पवित्र होती है, आपको मालूम है। गुरु जहाँ बैठ जाते हैं, सबसे पहले चंद्रमा और गुरु का दोनों का मेल हो गया, क्या हो गया, गज केसरी योग बन गया। ये और अच्छा हुआ आपके लिए, जबरदस्त सबसे बढ़िया योग की रंग है ये, गज केसरी योग। फिर पंच महापुरुष राज योग,
यहाँ से गुरु की जो दृष्टियां पांचवा सातवां नौवां घर, तीन घरों को तो इतना पवित्र कर देंगे, आप याद रखेंगे। जो भी कार्य हैं तीन घरों के, तीन भावों के, ये सारे भाव आपके पवित्र हो जाएंगे। सारे काम, जो काम नहीं हो पा रहे थे वो काम भी आपके इन 3 महीनों के अंदर होने निश्चित हैं। लिख लीजिए। संतान नहीं हो रही थी, फैमिली प्लानिंग का ये समय है, फैमिली प्लानिंग हो सकती है। शिक्षा में मन नहीं लग रहा था, गुरु ज्ञान के कारक हैं, अब शिक्षा में आपका मन लगेगा। अगर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने के भी अब योग बन जाएंगे। लव रिलेशन में आपका मनमुटाव हो गया तो थोड़ी दूरी बन गई थी, वो दूरी भी अब समाप्त हो जाएगी, वापस रिलेशन में आएंगे, बहुत ज़बरदस्त लव रिलेशन होंगे, बड़ी प्रसन्नता होगी, आपको बड़ी खुशी होगी। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते आते थे, मुश्किल हो रही थी, टूट, यहाँ तक कि रिश्ता होने के बाद भी रिश्ता टूट रहा था, अब शादी के योग 2 महीने हैं सिर्फ, ध्यान देना, 2 महीने में शादी पक्की होने का योग बन रहा है। पति पत्नी के संबंध जबरदस्त सुधरेंगे, घर में धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य बहुत जबरदस्त होंगे, घर का माहौल बहुत जबरदस्त बन जाएगा। बिजनेस का स्थान भी है, बिजनेस बहुत जबरदस्त होगा आपका, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे, डेली इनकम बड़ी जबरदस्त होने वाली है। अगर पार्टनरशिप के लिए सोच रहे थे तो ये समय है, 2 महीने पार्टनरशिप कर लें, पार्टनरशिप आपकी सक्सेस है 100%। यहाँ दृष्टि जाएगी तो क्या होगा, सबसे पहले धार्मिक यात्रा होंगी आपकी, धर्म के प्रति आपका झुकाव होगा, किसी न किसी संस्था से जुड़ जाएंगे, घर का माहौल बहुत धार्मिक बन जाएगा, घर में हवन यज्ञ कीर्तन ये चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ अनुष्ठान करवाएंगे घर के अंदर, आप धार्मिक प्रवृत्ति के बनना शुरू हो जाएंगे, धर्म के प्रति झुकाव होगा। अब भाग्य का स्थान है ये, आप जो पहले ट्रेडिंग की आपने शेयर मार्केट में या इन्वेस्ट किया, बहुत लॉस हुआ आपको, अब ये 2 महीने करके देखिए, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, जो भी चला गया सब कुछ वापस आ जाएगा आपके पास। कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, ये समय है आपके लिए, ये कर लीजिए, बहुत ज़बरदस्त आपके लिए सफलता प्राप्त होगी। आपके फादर के भी कोई काम रुके हुए थे, ध्यान देना, अगर उन्होंने कोई डील करनी थी, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी, कोई भी काम था उनका रुका हुआ था, ये सारे काम उनके निश्चित हैं, ये समय है, इनके काम हो जाएंगे। डबल डबल योग बना रहे हैं गुरु, गज केसरी योग, पंच महापुरुष राज योग, जबरदस्त आपके लिए प्राप्ति है ये, 3 महीने इतने शुभ होंगे। फिर सूर्य की बात करते हैं, सूर्य कहाँ है, सूर्य गोचर कर रहे हैं, यहाँ के स्वामी है, सेकंड हाउस के स्वामी गोचर कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस में। सूर्य का राशि परिवर्तन है 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर तक आपके कोई भी शिक्षा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई फॉर्म फिल करना है, कोई एग्जाम है आपका, तो कर डालिए। थोड़ी ट्रैवलिंग भी हो सकता हो, थोड़ी सी भागम भाग हो, ये हो सकता है आपके लिए। 17 अक्टूबर के बाद, 17 अक्टूबर के बाद 16 नवंबर तक, ये ध्यान देना है अपने, सूर्य यहाँ आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे 16 नवंबर तक। 17 अक्टूबर से आपने कोई बड़ा काम हाथ में नहीं लेना, यहाँ घर के सुखों में भी कोई ऐसे ना हो, ऐसे आपके जुबान से कोई ऐसे वाणी निकले, सुखों में कमी आ जाए, ये ध्यान रखना है आपने। अपनी माता का ध्यान रखना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, आपकी माता को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके प्रति चिंतित हो सकती है, ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ से दृष्टि जाएगी कैरियर के स्थान पे, ध्यान देना, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, यहाँ अपना ऑर्डर नहीं चलाना आपने, कैरियर बैक मार सकता है। 1 महीना आपने बड़ा शांत रहना है, बिल्कुल शांत स्वभाव में रहना है, तो बहुत बढ़िया बीतेगा आपका। उसके बाद 16 नवंबर को आ जाएंगे आपके 5th हाउस में, फिर शिक्षा के लिए भी उत्तम है, उसके बाद लव रिलेशन के लिए भी उत्तम है, आपके कैरियर के लिए भी उत्तम है, सब कुछ। उसके बाद तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त मिलेगा आपको। फिर इसके बाद आ जाएंगे यहाँ छठे घर में, वैसे भी सूर्य बहुत अच्छे फल देते हैं, आपके जो भी शत्रु हम तक का यहाँ काम करेंगे, जो रोग चल रहे थे रोग सारे समाप्त हो जाएंगे, कर्जा लिया हो तो कर्जा सारा समाप्त हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं सूर्य, ध्यान देना, धन इकट्ठा होगा, साथ के साथ कर्जे आपके उतर जाएंगे। अब शनि क्या करेंगे, शनि गोचर कर रहे हैं आपके 9th हाउस में, भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, यहाँ के भी फल दे रहे हैं, ध्यान देना। 8वें घर में शनि बहुत अच्छे होते हैं, खराब नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं। और वक्री अवस्था में पराशर जी ने क्लियर लिखा है, जिस राशि से, जिस लगन से शनि देवता केंद्र या त्रिकोण के स्वामी होंगे, अगर जो वक्री होंगे, जब जब वक्री होंगे, उस घर को, उस राशि को बहुत ज़बरदस्त फल देंगे। अब यहाँ केंद्र के स्वामी हैं, 7th हाउस के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी होकर वक्री अवस्था में आपके 8th हाउस में, यानी
जो भी आपके काम रुके हुए थे, जॉब छूट गई थी, वो वापस मिलने के चांस हैं, वापस मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यहाँ स्लिप हो सकते हैं, चोट लग सकती है, चोट से आपने बच के रहना है। यहाँ से दृष्टि शनि की जाएगी आपकी सेकेंड हाउस में, राहु भी यहीं बैठे हैं, ध्यान देना। वाणी पे थोड़ा कंट्रोल आपने करना है, वाणी पे कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल तो हो जाएंगे आप, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, सब कुछ होगा, लेकिन चोट से बच के रहना है, बाकी सब कुछ ठीक है। शनि बहुत कुछ देंगे, जब मार्गी होंगे, भाग्य स्थान पे मार्गी होंगे तो और भी अच्छे फल देंगे आपको। राहु, राहु गोचर कर रहे हैं आपके 8th हाउस में, 8वें घर में राहु, यहाँ सेकंड हाउस पर दृष्टि जाएगी तो थोड़ा सा झूठ भी बुलवाएंगे। चतुर चालाक तो है ही सही, थोड़ा झूठ भी बुलवाएंगे, झूठ बोलने से ये ना हो, आपका कुटुंब का स्थान भी है ये, कुटुंब से थोड़ी दूरी बन जाए, मन मुटाव हो जाए, ये थोड़ा सा आपने केयर करनी है, यहाँ ध्यान रखना है आपने, वाणी पे कंट्रोल करना है। यहाँ गहराई में सोचेंगे, अब जो भी गहराई की चीजें हैं, राहु बहुत कुछ अच्छा करेंगे आपके लिए। जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर पैतृक संपत्ति भी है, पैतृक संपत्ति भी किसी ना किसी वजह से अगर रुकी हुई है, तो राहु कोई ना कोई ऐसी चाल चलेंगे, आपकी पैतृक संपत्ति भी आपको मिलने के चांस बनेंगे। यहाँ कुल मिला के देखा जाए ना, ये जो 3 महीने हैं, साल के अंतिम 3 महीने कर्क राशि वालों के लिए वरदान है। थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है, बहुत कुछ मिलेगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें, जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी है चंद्रमा, चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। माता की सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, इसी में कल्याण होगा आपका। कभी कभी वृद्धाश्रम में चले जाइए, वहाँ बुजुर्गों की सेवा कीजिए, कल्याण होगा। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, घर में दादा दादी नाना नानी जो भी है, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।